रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी स्पर्श का गद्य खंड का पाठ नंबर 1 दुख का अधिकार का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी का अब हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे, यानी कि इनका जो समय था वो आज़ादी के समय का था, इसलिए ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन ये आत्मकथा है। मेरी तेरी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानी में कथा रस सर्वत्र मिलता है, यानी कि इसका अर्थ है कि इनकी कविताओं में रस, एक जो कि विधा है, एक रस, इसकी कला है, कला का प्रयोग मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। वर्ग संघर्ष जैसे कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, एक गरीब एक अमीर, इस तरह के वर्ग का संघर्ष मिलता है। मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। मनोविश्लेषण यानी कि साइको, और पैना व्यंग यानी कि ये बहुत अधिक व्यंग करते थे, बहुत ही तीव्र व्यंग यह करते थे। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता मानव का व्यवहार नहीं, मानव के जो गुण होते हैं, मानव के जो व्यवहार होते हैं वो उनके अंदर नहीं होते हैं, और गरीबों की मजदूरी को भी पूरी गहराई से उजागर किया है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अब अवश्य हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सभी लोगों को दुख होता है, दुख सभी को होता है, मातम सभी मनाना चाहते हैं, लेकिन कोई जानबूझकर दुख मनाना नहीं चाहता, या फिर कुछ लोग दुख मनाना चाहते हैं लेकिन वो उसके लिए विवश होती है, वो नहीं मना पाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश मनाने का। अर्थात गरीब लोग जो होते हैं उनको दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जीवन की पूर्ति के लिए, उन्हें अपने भोजन की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार पर जाना ही पड़ता है। अब हम यशपाल जी की कृति दुख का अधिकार का अध्ययन करेंगे। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुक जाते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। इस जो गद्यांश है इसका आशय यह है कि हमारी पोशाक
हमें कुछ कार्यों को करने के लिए बाधा डालती है। जैसे अगर हम किसी निम्न वर्ग या गरीब व्यक्ति का हालचाल पूछें, उसकी परिस्थितियों के बारे में जानें या उसकी सहायता करना चाहें, तो हमारी ये पोशाक है जो उच्च वर्गों और सभ्यता का सूचक होती है, वह हमें ऐसा करने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिए में और कुछ जमीन में बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अर्थात एक यहाँ पर वृद्ध महिला का वर्णन किया गया है। वृद्ध महिला यहाँ पर खरबूजे बेचने के लिए आई थी, लेकिन उसके खरबूजे कोई नहीं खरीद रहा था। क्योंकि उसके एक दिन पहले उसके पुत्र की मृत्यु हुई थी, इसलिए उसके यहाँ सूतक था और सूतक के कारण वहाँ पर कोई उसके खरबूजे नहीं खरीद रहा था और वह अपने घुटनों में मुंह को छुपाए जोर जोर से रो रही थी। इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।